साल 2026 में जब भारत में लाखों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर से गुजर रहे थे, नीट, जो कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि पेपर लीक हो गया है, जिससे जबरदस्त प्रोटेस्ट्स शुरू हो गया। एंग्री स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर गए, ट्विटर पर हैशटैग्स चलने लगा और इंटरनेट पर गुस्सा फूटने लगा। कई छात्रों का कहना था कि सालों की मेहनत कुछ घंटों में बर्बाद हो गई और यह सरकार की नाकामी है। पूरा देश का एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठने लगा। इसी बीच एक कथित टिप्पणी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई, जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं की कॉकरोच से तुलना की गई। बस यहीं से इंटरनेट का मूड बदल गया। जिस शब्द को इंसल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसी शब्द को हजारों युवाओं ने अपनी पहचान बना लिया। और कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, एक ऐसी ऑनलाइन मूवमेंट जिसका कोई बड़ा नेता नहीं, कोई इलेक्शन सिंबल नहीं, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं, लेकिन फिर भी पूरा इंटरनेट उसी की बात कर रहा था। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? किसने बनाया इसे? कैसे कुछ मीम्स देखते ही देखते एक पॉलिटिकल सैटायर मूवमेंट बन गए? क्यों हजारों युवा इससे जुड़ने लगे? और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट मूवमेंट्स को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल तरीकों से कंट्रोल करना आसान नहीं होता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी। दरअसल इस मूवमेंट को ऑनलाइन रूप देने का श्रेय जाता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके को। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में सीजेपी। इस मूवमेंट का टोन शुरू से ही सीरियस पॉलिटिक्स और इंटरनेट मीम कल्चर का मिक्सचर था, यानी आधा मजाक, आधा गुस्सा, और यही कॉम्बिनेशन इसे वायरल बनाने वाला था। इस मूवमेंट की शुरुआत मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई। सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली एक्स यानी ट्विटर पर, जहां मीम्स, स्लोगन्स, फेक स्टाइल मैनिफेस्टोज और सार्कास्टिक पॉलिटिकल पोस्ट्स तेजी से वायरल होने लगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स, मीम पेजेस, टेलीग्राम कम्युनिटीज और कुछ इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स पर भी इसका डिस्कशन बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में हजारों लोग इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती दिनों में ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स इसके ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वो थी, एक मीम मूवमेंट इतना बड़ा कैसे बन गया? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, जेन जी इंटरनेट कल्चर। आज की जनरेशन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्पीचेस से कम और रिलेटेबल मीम्स से ज्यादा कनेक्ट करती है। दूसरा कारण, यूथ फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर लीक्स, करियर प्रेशर और फ्यूचर इनसिक्योरिटी। इन सब फ्रस्ट्रेशंस को इंटरनेट ह्यूमर के रूप में बाहर निकालना आसान होता है। तीसरा कारण, रिलेटेबल सफरिंग। जब हजारों लोग एक जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो मीम एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाता है। और चौथा कारण, शॉक वैल्यू। कॉकरोच जनता पार्टी नाम खुद इतना अनयूजुअल था कि लोग क्यूरियोसिटी में ही इसे शेयर करने लगे। हालांकि यह मूवमेंट सैटिरिकल था, लेकिन इसके पीछे कुछ सीरियस थीम्स भी थीं, जैसे यूथ रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम फ्रस्ट्रेशन, डिजिटल फ्रीडम, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट। इस मूवमेंट के कुछ ऑनलाइन मैनिफेस्टोज में इलेक्शन रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, फेक न्यूज और रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया गया। यानी ऊपर से यह मीम दिखता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सोशल फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट मूवमेंट्स को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल तरीकों से कंट्रोल करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास होते हैं लीडर्स, ऑफिसेज, फंडिंग स्ट्रक्चर्स, बिजनेस लिंक्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन इंटरनेट बेस्ड मीम मूवमेंट्स अक्सर लीडरलेस होते हैं। इनका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं होता, कोई सेंट्रल कमांड नहीं होती।
कई सपोर्टर्स एनोनिमस होते हैं और मूवमेंट मीम्स, रीपोस्ट्स और वायरल कंटेंट के जरिए फैलता है। भारत में ऑपोजिशन पार्टीज कई बार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सिलेक्टिव यूज के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिसेंट्रलाइज्ड मीम मूवमेंट्स के बारे में कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इनके पास ट्रेडिशनल प्रेशर पॉइंट्स ही नहीं होते और यही इन्हें अलग बनाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में एक रियल पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है? संभव है, लेकिन मुश्किल, क्योंकि इंटरनेट पॉपुलैरिटी और रियल इलेक्टोरल सक्सेस दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मीमी बनाना आसान है, लेकिन इलेक्शंस जीतने के लिए चाहिए ग्राउंड वर्कर्स, लोकल नेटवर्क्स, फंडिंग, डिसिप्लिन, कैंडिडेट सिलेक्शन, बूथ मैनेजमेंट और ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतिहास बताता है, दुनिया में हजारों इंटरनेट मूवमेंट्स वायरल हुए, लेकिन बहुत कम मूवमेंट्स रियल पॉलिटिकल पावर बन पाए। कॉकरोच जे जनता पार्टी का फ्यूचर कई डायरेक्शंस में जा सकता है। पहला पॉसिबिलिटी, यह सिर्फ एक टेम्पररी इंटरनेट ट्रेंड बनकर खत्म हो जाए। दूसरा, यह एक लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रोटेस्ट कल्चर बन जाए। और तीसरा, यह फ्यूचर में किसी रियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सीड बन जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्लियर साइन नहीं है, लेकिन इस मूवमेंट ने एक चीज जरूर साबित कर दी, आज की राजनीति सिर्फ रैलीज और स्पीचेस से नहीं चलती। अब पॉलिटिक्स मीम्स, रील्स, हैशटैग्स और इंटरनेट कम्युनिटीज में भी पैदा होती है। शायद कॉकरोच जनता पार्टी खुद इतिहास न बदले, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर लाखों युवा एक सैटिरिकल मीम मूवमेंट से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, तो आखिर वो सिस्टम से इतने डिस्कनेक्टेड क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर? क्योंकि शायद भविष्य की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस सड़कों पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर जन्म लेंगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या बदलती हुई डिजिटल पॉलिटिक्स का संकेत? आप देख रहे हैं फैक्ट वाला।